हेलो बच्चों, ईपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। एलएचएस का मान है साइन 8 थीटा, साइन 8 थीटा और 8 थीटा, साइन 8 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा। देखिए आपको ये क्वेश्चन आपने 8वीं में भी किए थे, 9th में भी आपने किए थे। यहाँ पर साइन को a मान लो, इसको b मान लो। a घात 8 माइनस b की घात 8, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये आपको याद होगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान से भी आप इसको कर लेंगे, लेकिन हमको इसमें क्या लगाना है, a3 माइनस b3 लगानी है। a3 माइनस b3 का सरल समीकरण इसमें आप लगाएंगे। चलो आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से कर दो, क्योंकि हमको ये लाना है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। उसके बाद आप इसको हल करेंगे। आप इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से कर लें तो हमारे पास में आ जाता है बराबर साइन 4, वर्गमूल कर देंगे आप इसका, साइन 4 का होल स्क्वायर माइनस कॉस 4 थीटा का होल स्क्वायर। आप इसको बंद कर देंगे। यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b, a माइनस b से आप इसको करेंगे बराबर। तो आप इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर देंगे। साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। ये कहने की बात यह है कि इसमें आपको एक बार इसको प्लस में डाल देंगे, एक बार माइनस में डाल देंगे, और उसके बाद माइनस वाली संख्या है इसके आप और भी गुणनखंड करेंगे आगे। इसको और भी टुकड़े हो रहे हैं, वर्गमूल हो रहा है इसका, और आगे बढ़ा दो इसको। साइन 4 कॉस 4 को यूँ के रहने दो, प्लस कॉस 4 थीटा। इसको मतलब कोष्टक में डालकर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आप इसको हल करेंगे इसी तरह से। अब इस संख्या को एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, इसको बाद में लिख देता हूँ। यहाँ लिख देते हैं अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको डाल देंगे लास्ट में साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। और इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसको 1 बदल देंगे बराबर, हटा दो, चाहे इसको 1 लिख दो एक बार, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये संख्या डाल दी, इसका मान 1 हो गया। और इसको आप यूँ पे लिख देंगे साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। चाहो तो आप इसको यही कर सकते हैं। एक ये सवाल आप पहले ही कर चुके हैं इस तरह का, मैं आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सरल समीकरण से आपने इसका मान क्या किया है, 1 किया है। हमारे पास साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर आ चुका है, और आगे हमको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हल किया था आपने पहले। इससे पहले एक क्वेश्चन था जिसमें आपने क्या था, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसे सिद्ध कीजिए। आपने पहले बार इससे पहले क्वेश्चन भी किया था, जो मैं आपको करा चुका हूँ। तो हम क्या करें, इसमें हमको इनका वर्गमूल जो आना है, साइन 4 का वर्गमूल है साइन स्क्वायर, कॉस 4 का वर्गमूल है कॉस स्क्वायर, और 2 से गुणा कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ने तथा घटाने पर इसको आप हल करेंगे आगे। यहाँ लिख देते हैं अपन 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ में
तथा घटाने पर। ऐसे क्वेश्चन आपने 9th क्लास में भी किए थे। बराबर इसको हटा दो, इसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ लिख देते हैं अपन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको आप डाल देंगे हल करते हुए साइन फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा, और प्लस में 2 साइन थीटा स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्यों लिख देंगे आप इसको, और इसका यहाँ तक का आप टुकड़ा कर लेंगे, क्योंकि हमको माइनस के 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर छूट देना है। इसका आप वर्गमूल कर देंगे। साइन 4 का वर्गमूल क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस प्लस का कॉस स्क्वायर हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 4 क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ आप सूत्र ले सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आगे आप इसको हल करेंगे, बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको यूं क्यों लिख दिया आपने, और इसका मान क्या हो जाएगा, 1 डाल देंगे का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपने हल किया है, क्योंकि इसका मान 1 क्यों हुआ आपको पता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है 1 के बराबर होता है, बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो भी लिख देंगे आप, और यहाँ आ जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको क्या करा रहा है, सिद्ध करा रहे, बराबर आप लिख देंगे, बराबर RHS डाल देंगे। LHS बराबर क्या रहता है भैया, RHS। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अंश व हर को रूट सेक थीटा प्लस का 1 से गुणा करने पर। बराबर रूट डाल दिया आपका, सेक थीटा प्लस 1 बटा सेक थीटा माइनस 1 गुणा करके आप इसमें रूट डाल देंगे, सेक थीटा प्लस का 1 बटा सेक थीटा माइनस का प्लस का 1, अंश व हर को प्लस का 1 सेक थीटा प्लस 1 से गुणा करें। अब क्या करना है, हमको क्या करना है, इसमें इसके रूट को गुणा करना है इसके रूट से, इस वाली संख्या को इससे गुणा कर लेना है, यानी ये सेक थीटा प्लस 1 कितनी बार है, 2 बार, तो इसका स्क्वायर कर देंगे रूट में, और इसका आप गुणा जानते ही हैं, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो क्या आएगा बताओ, यहाँ लिख देते हैं अपन सेक थीटा प्लस 1 कितनी बार है, 2 बार, स्क्वायर कर दिया, इन दोनों गुणा करेंगे तो बटा में डाल दिया आपने, और उसके बाद सेक का वर्ग कर दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का आ जाएगा 1। यहाँ आपने इसको क्या किया, इसको गुणा किया है। अब क्या करना है, बराबर इसको हटाना है। अब इसको हटाने के लिए इसका कोई सर्वसमीका है जो आपको याद होनी चाहिए। 3 सर्वसमीकाएं मैंने लिखाई थी आपको, उनमें से आपको एक सर्वसमीका है, यहाँ लिख देते हैं सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा इसका मान हम क्या कर देते हैं, tan में बदल देते हैं, tan स्क्वायर थीटा यहाँ आ जाता है। यहाँ हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीका आपने यहाँ पर काम लिया है। अब क्या करना है, इनका वर्गमूल कर दो, इसका स्क्वायर हटा दो, इसका स्क्वायर हटा दो, रूट हट जाएगा इसका, तो क्या लिखेंगे आप, सेक थीटा
प्लस 1/tan थीटा बराबर किसमें बदलवा रहा है, कॉट और कोसेक में। तो इन दोनों को अलग अलग लिखो आप एक बार, इन दोनों को अलग अलग लिखते हैं। तो क्या लिखें बताओ, सेक थीटा बटा tan थीटा प्लस 1/tan थीटा। अब क्या करेंगे आप, बराबर सेक के मान को कॉस में लेगा, tan के मान को साइन कॉस में डाल दो। 1/cos थीटा बटा साइन थीटा बटा cos थीटा प्लस 1/sin थीटा बटा cos थीटा। अब क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ आप आ जाए, आप मान रहता है 1/cos थीटा गुणा कर देंगे, cos ऊपर आ जाता है, cos थीटा बटा sin थीटा नीचे आ जाता है। cos से क्या कट जाएगा, cos प्लस 1 गुणा cos ऊपर और sin आ जाता है नीचे आ जाता है, बराबर 1/sin कर देंगे आप sin थीटा प्लस में आप डाल देंगे cos थीटा बटा sin थीटा। अब क्या करेंगे, इसको आप आगे करते हैं तो यहाँ आ जाता है आपका 1/sin का मान क्या है, 1/sin का मान है कोसेक थीटा प्लस cos/sin का मान है cot थीटा, और आप इसको उसी क्रम में डाल देंगे cot थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्या है RHS, LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 1 प्लस cot थीटा tan थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sec 3 cosec 3 में LHS का मान को करना है। tan और cot को sin और cos में बदल देंगे, sec और cosec को भी sin और cos में ले जाएंगे। तो क्या करेंगे आप, बराबर 1 प्लस cos थीटा बटा sin थीटा प्लस sin थीटा बटा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा बटा 1/cos 3 थीटा, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लगा दे, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर लगाते, और कुछ भी नहीं होगा कुछ नहीं लगाते, माइनस के 1/sin 3 थीटा बराबर। अब आप इसमें लेस लो, ऊपर वाली संख्या में sin cos क्या ले लेंगे, हम लेस ले लेंगे, sin थीटा cos थीटा हमने क्या लिया, लेस लिया। यहाँ पर इसका भाग दिया इसमें तो sin cos ही आएगा, sin थीटा cos थीटा ये आ जाएगा आपका, प्लस sin से sin कट गया, cos स्क्वायर यहाँ आप डाल देंगे, प्लस sin स्क्वायर आपका इसमें आ जाएगा। आपने भाग दिया ऊपर वाली संख्या का, और यहाँ लिख देते हैं sin थीटा और माइनस cos थीटा बटा, यहाँ भी आप लेसे ले लो, sin 3 थीटा cos 3 थीटा हमने लेसे लिया, sin 3 cos का भाग दिया, sin 3 बच गया, sin 3 थीटा माइनस cos 3 थीटा आप यहाँ डाल देंगे, sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा बटा sin थीटा cos थीटा गुणा, इसको डाल दो sin थीटा माइनस cos थीटा, और इसमें आप गुणा कर देंगे, नीचे की संख्या ऊपर sin 3 थीटा cos 3 थीटा बटा में आप डाल देंगे sin 3
साइन 3 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। अब नीचे वाली जो संख्या है ये, इसके मान को चेंज करो आप। इसके मान को चेंज करेंगे तो अपने सर्व समीकरण के अनुसार गुणनखंड करना है इसका, तो क्या आएगा संख्या आपके पास में बराबर, यहाँ लिख देते हैं अपन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा, और आगे लिख देंगे अपन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये संख्या यूं क्यों उतार दिया आपने, ऊपर वाली संख्या उतारी आपने यूं क्यों, गुणा का चिन्ह लिया जाएगा आपका, और यहाँ लिख देते हैं साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा बटा, इसका मैं गुणनखंड कर रहा हूँ a3 माइनस b3 से। पहली संख्या का दूसरी संख्या का घनमूल कर देंगे तो मान इसका आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ लिख देंगे पहली का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा, दूसरी का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में आपका आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये संख्या और ये संख्या दोनों कट जाएंगे, ये भी कट गया और ये भी कट गया, समान मान आ गया इनका। हमारे पास संख्या जाती है साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये संख्या हमारे पास आ जाती है। इसमें से भी आप एक काट दो, साइन थीटा कॉस थीटा से ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है RHS है। LHS बराबर क्या हो जाएगा आपका RHS। देखिए क्वेश्चन नंबर 25वां, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा संख्या आपको दे रखी है, इसमें 3 पक्ष दे दिए आपको LHS, MHS और RHS। तो हमको पहले इस पक्ष को हल करना है इसके बराबर, इस पक्ष को हल इसके बराबर करना है। तो आप क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था साइन और कॉस अपने मूल रूप में रहते हैं, इसको बदलने की बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, तो इनका लैसे लेंगे, हमारे पास एक विकल्प रहता है लैसे लेने का। तो हमने क्या लिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों संख्याएं लैसे के रूप में ले ली हमने। हमारा लैसा आ जाता है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, ये हमारा लैसे आ जाता है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का भाग बिल्कुल सिंपल है, इससे ये कट जाएगा, ये बच गया। ऐसी जैसे संख्या ये दोनों समान संख्या है तो इसको लगा देंगे, यहाँ जाता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस में ये दोनों हमारे पास कट जाएंगे, इससे भाग देंगे, बच गया ये ऊपर भी समान संख्या है उसमें भी स्क्वायर लगा देंगे। इसी तरह से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लगा देंगे बराबर। अब हमको लिखना है इसका वर्ग करो आप, इनका वर्ग कर दो, इसका a प्लस b का होल स्क्वायर सूत्र लग जाएगा और a माइनस b का होल स्क्वायर सूत्र लग जाएगा। साइन का वर्ग करो, पहली संख्या का वर्ग करो, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस दूसरी का वर्ग कर दो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस सूत्र के 2 से गुणा कर देंगे दोनों को, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। चिन्ह प्लस का है बाहर, अंदर वाले चिन्ह कोई सब नहीं बदलेंगे, तो यहाँ रहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका मान रहता है बटा में। ये हमारे पास संख्या रहती है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, चाहो तो इसको गुणा भी कर सकते हैं हम, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर। यहाँ पर हमारे पास जो संख्या है इनको जोड़ दो, साइन स्क्वायर कितनी बार है 2 बार, तो यहाँ 2 साइन स्क्वायर डाल देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर कितनी बार है 2 बार, 2 कॉस स्क्वायर लगा देंगे आप,
अब क्या बच गया, ये दोनों हमारा कट जाता है, ऐसा मान चिन्ह, इसलिए बच गई संख्या 2 sin स्क्वायर 2 cos स्क्वायर। आपके दिमाग में एक बात आई होगी, साहब इसका मान 1 भी तो हो रहा है। हाँ 1 हो रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन 1 हम आगे कर लेंगे। तो क्या करेंगे आप, बराबर यहाँ करोगे, यहाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बटा, अब आप इनको गुणा कर दो, sin स्क्वायर थीटा माइनस क्या जाता है cos स्क्वायर थीटा, इन दोनों का गुणा, यानी आपके पास सरल समीकरण है a प्लस बी, a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सरल समीकरण। यहाँ भी आप सरल समीकरण लगा सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर, जो आपको याद होगा उनको आप लगा देंगे बराबर में। यहाँ हम दो कॉमन ले लेते हैं, दो क्या लिया हमने कॉमन, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यहाँ आ जाता है, बटा में हमारे पास मान है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। हमको ये हल करना है, हमको हल कर लेना है। यहाँ पर क्या करना है, देखो आप, हमको 2 cos स्क्वायर बदलना है। ये परीक्षा में आया था, इसी सत्र में पढ़ जाते हैं इस तरह के सवाल, ये सवाल दिया था आपको, RHS की संख्या दी थी। तो हमको क्या करना है, तो हमको सबसे पहले हमको 2 cos में बदलवा रहा है, तो साइन को चेंज करो आप, साइन स्क्वायर को हम किस में बदल देंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर में बदल देते हैं। तो क्या आएगा भैया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस के cos स्क्वायर थीटा, यह सरल समीकरण लगा देते हैं अपन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है, 1 आ जाता है। अब क्या करेंगे बताओ, अब इसका मान भी 1 कर दो, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या कर देते हैं हम, 1 कर देते हैं। इसका मान हमने 1 कर दिया, बटा यहाँ इन दोनों को जोड़ दो, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 2 बटा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या है आपका MHS। अब इसको हम आगे हल करते हैं, पुनः LHS डाल देते हैं, इसका मान बराबर 2 बटा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा को पुनः हल करते हैं अपन। इसको खोल लीजिए आप, बराबर 2 बटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर, इसको साइन में बदल दो आप, इसे बदल दो, साइन में अपन बदल देते हैं इसको, तो क्या आ जाता है बताओ, 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये हमने साइन में बदल दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 से, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, हम लिख चुके हैं इसको बराबर। अब हमको साइन के स्क्वायर में संख्या लाना चाहता है, साइन स्क्वायर में संख्या लाएगा तो cos के मान को बदल दो। यहाँ थोड़ी समस्या आएगी कि चिन्ह में आप गलती न करें, तो क्या गलती हो सकती है, हम देखो यहाँ पर लिख देते हैं अपन 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा हमने डाल दिया, cos स्क्वायर के मान को 1 माइनस साइन स्क्वायर में बदल देते हैं, तो आप लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा सवाल क्या होता है, गलत हो जाता है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर आपने जो लिखा है इसको हमको कोष्टक में ले जाना है, क्योंकि बाहर किसका चिन्ह है, माइनस का है, अंदर वाले दोनों चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो यही आप गलती कर सकते हैं परीक्षाओं में, यहाँ लिख देते हैं अपन 2 बटा, अब आप साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे बराबर 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर क्या है, RHS है। यही आपका मान कर रहा है, तीनों मान कैसे हैं, बराबर है। 26वां क्वेश्चन संख्या आपको दे दी है, इसमें पहले हम LHS सॉल्व करते हैं, LHS बराबर cos A बटा 1 माइनस tan A प्लस sin A बटा 1 माइनस cos A।
सबसे पहले आप उनका मान बदलेंगे। हमको साइन कॉस को छोड़ दो, बाकी मान बदल देते हैं। कॉस ए बटा 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए बराबर कॉस ए को लिख देंगे अपने ऊपर वाले को बटा में कॉस ए हमने क्या ले लिया, प्लस ए ले लिया। क्या बच गया, 1 का भाग दिया कॉस ए आ जाएगा, माइनस का यहाँ साइन ए आ जाएगा, प्लस साइन ए ऊपर है इसमें बटा में साइन ए आपने क्या ले लिया, प्लस ए ले लिया। तो भाग देंगे साइन ए बच जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा कॉस ए बराबर। अब आप इसको भाग देंगे तो गुणांक बदलेगा, नीचे संख्या ऊपर, ऊपर संख्या, तो कॉस ए ऊपर चल जाएगा, कॉस ए कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो मान आता है कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए माइनस साइन ए लिख देंगे अपन, प्लस यहाँ आ जाता है साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए। अब क्या करना है, देखो यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए है, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए है। कहने को बात यह है इनकी संख्या ये जो प्लस का है वो माइनस में है, जो प्लस में है। तो क्या करें बताओ, हम इसका चिन्ह बदल लेते हैं। क्या करेंगे आप, चिन्ह बदल दो, कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए माइनस साइन ए, चिन्ह माइनस का हो जाता है और यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए पहले लिख देंगे आप, माइनस साइन ए बाद में लिख देंगे, क्योंकि चिन्ह इसका बदला है तो ये चिन्ह सारे बदल जाएंगे। और आप उसके बाद इनका फिर कैसे ले लेंगे, दोनों संख्या कैसी है, समान है, तो कॉस ए माइनस साइन ए क्या ले लिया हमने, प्लस ले लिया। और उसके बाद हमारे पास मान आ जाता है ऊपर वाला यूं क्यों आ जाएंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये मान यूं क्यों आ जाते हैं। अब हमको इनको हल करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, बराबर क्या आएगा, कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिख देंगे बटा कॉस ए माइनस साइन ए। आप इनको हल करेंगे, कॉस ए प्लस का साइन ए आ जाएगा और कॉस ए माइनस क्या आ जाएगा साइन ए बटा में कॉस ए माइनस का साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। और उसके बाद आप कॉस ए माइनस साइन ए को क्या कर देंगे, काट देंगे, ये दोनों कट जाएगा। क्या बच गया, कॉस ए प्लस का साइन ए बराबर क्या है RHS, यही आपको क्या करा रहा है, सिद्ध करा रहा है। LHS बराबर क्या है RHS। 27वां क्वेश्चन जिसमें आपको दे रखा है संख्या, LHS का मान डाल दिया है। यहाँ कुछ ध्यान रखने की बात है कि साइन के मान को और कॉस के मान को सेक और कोसेक में हमको बदलना है। तो देखिए बराबर कोसेक ए माइनस 1 बटा कोसेक ए सेक ए माइनस 1 बटा सेक ए बराबर कोसेक ए हमने क्या ले लिया, जैसे लिया कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का ए, यहाँ भी आपने सेक ए क्या ले लिया, जैसे ले लिया सेक स्क्वायर ए माइनस का ए। इनके मान को tan में बदल दो आप, तो क्या आ जाएगा, tan कॉट में बदलेंगे तो कॉट स्क्वायर ए बटा यहाँ हम ले देते हैं
कोसेक स्क्वायर ए, इसको भी चेंज करेंगे अपन, गुणा इसको tan में बदलते हैं, tan स्क्वायर ए बटा sec ए। सरल समीकरण आप लिख सकते हैं कि हमारे पास सरल समीकरण है tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1, cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इसको हम ये लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या आ जाता है cot स्क्वायर थीटा। sec और कोसेक के मान को अपन बदल देते हैं, cot स्क्वायर थीटा बटा 1 बटा sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा आ जाता है यहाँ पर, गुणा tan थीटा बटा tan स्क्वायर थीटा बटा 1 बटा sec cos थीटा बराबर, इनको गुणा कर लो आप, तो यह संख्या अपने पास रहती है cot थीटा tan थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 बटा sin थीटा cos थीटा। ये संख्या हमारे पास ऊपर वाली आ जाती है, नीचे की संख्या हमारे पास 1 आ जाता है, sin cos आ जाता है। 1 के मान को, ये थोड़ा सा कठिन पड़ रहा है सवाल आपको इस तरह से, 1 के मान को वापिस, 1 का मान 3 जगह होता है, तीनों वर्गों में होता है, दोनों में, इनमें और sin थीटा cos स्क्वायर में होता है। तो हमको क्या करना है, 1 का मान को sin स्क्वायर cos स्क्वायर बदलेंगे नीचे वाली संख्या के अनुसार। तो क्या करेंगे अपन, बराबर cot थीटा tan थीटा का होल स्क्वायर बटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटा ना लेते अपन sin थीटा cos थीटा बराबर, इसके मान को आप हल करेंगे, बराबर ये संख्या ऊपर की जाती है हमारे पास, cot थीटा tan थीटा बटा sec थीटा sin थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद में इनको अलग अलग लिख दें अपन, देखिए यहाँ चेक करेंगे अपन, sin स्क्वायर थीटा बटा sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटा sin थीटा cos थीटा। अब क्या करेंगे, sin से sin काट दो आप, sin थीटा बच जाएगा, यहाँ पर sin थीटा बच जाएगा, यहाँ cos से cos काट दो आप, यहाँ क्या जाएगा, यहाँ अपने पास रहता है cos थीटा आ जाता है, बराबर संख्या हमारे पास रहती हैं cot थीटा tan थीटा का होल स्क्वायर बटा आप लिख देते हैं sin थीटा cos थीटा गुणा प्लस में चिन्ह है यहाँ पर cos थीटा और sin थीटा बराबर। अब क्या करेंगे आप, बराबर यहाँ आप ऐसे ले लो, cot थीटा tan थीटा यूं में लिख दो आप, का होल स्क्वायर बटा, इनका मान चेंज कर लो आप, क्या आ जाता है sin बटा cos बराबर tan थीटा, और इसका मान रहता है प्लस cot थीटा। tan cot बराबर क्या होता है, 1 का स्क्वायर बटा tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा प्लस cot थीटा
बराबर आर एच एस। ये आपको हल करा रहा है एल एच एस बराबर आर एच एस। क्वेश्चन 28वां, संख्या आपने डाली, उसके बाद एल एच एस डाल दिया। एल एच एस के बाद देखते हैं हमको कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस साइन टेन के मान बदल दो साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस साइन 3 थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बटा यहाँ पर आप कॉस थीटा क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा जो कि ले देंगे आप बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप इस कॉस को ऊपर ले जाएंगे, बदल देंगे इसको, तो ये हो जाता है कॉस 3 थीटा बटा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, ये दोनों संख्या समान नहीं है तो चिन्ह क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा। किसमें बदल देंगे, माइनस में। कॉस 3 थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस का साइन 3 थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आपने इस चिन्ह को धनात्मक को किसमें बदल दिया, ऋणात्मक में। क्यों बदला, क्योंकि नीचे वाली संख्या समान करनी है आपको। तो क्या करेंगे आप, यहाँ आप लेस ले लो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पे ले लिया हमने, लेस है, क्या बच जाएगा कॉस 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, आपका ये मान आता है। अब इसमें a3 माइनस b3 लगा देंगे हम, बराबर a3 माइनस b3 क्या कहती है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपका a3 b3 से मान आता है इसका। और यहाँ ले देते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। इसका मान क्या जाता है, 1 होता है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या है आर एच एस। एल एच एस बराबर आर एच एस। कह रहा है इनका मान पी है, पी के बराबर ही है, तो एक बोल रहा है इसका मान साइन के बराबर सिद्ध करो। तो पहले हम मान रखते हैं, तो यहाँ देखते हैं अपन पी स्क्वायर का मान क्या है। पी का मान है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस का 1 बटा पी का मान लिख देते हैं अपन सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस का 1 बाहर लिख देते हैं अपन बराबर। अब आप इनको क्या करेंगे, वर्ग करो, सेक थीटा का वर्ग कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर का वर्ग करेंगे टेन का टेन स्क्वायर थीटा। गुणा करना है, स्क्वायर से गुणा करना है, इन दोनों को गुणा कर देंगे, क्या जाता है प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा आ जाता है, माइनस क्या आएगा 1 बटा इसका वर्ग करो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस क्या आएगा 1 आ जाता है बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और से पे लिखते हैं प्लस में टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा बटा इसमें भी यहाँ की संख्या जमा लेते हैं आप, क्या है हमारे पास में
यहाँ लिख देते हैं अपन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ लिख देते हैं अपन sec स्क्वायर थीटा प्लस में 2 sec थीटा tan थीटा बराबर, इसका मान किसके बराबर है, tan के बराबर है, इसको tan में लिख देते हैं अपन tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा बटा tan स्क्वायर थीटा का मान प्लस 1 तक है जो इसको किसे मान देते हैं अपन sec स्क्वायर थीटा में sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। tan स्क्वायर कितने हो जाते हैं, 2 tan हो जाते हैं, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस में 2 sec थीटा tan थीटा बटा 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। क्या करेंगे आप, यहाँ पे कॉमन ले लो, आप नीचे ऊपर कॉमन लेते हैं अपन, 2 कॉमन ले लिया, tan स्क्वायर थीटा प्लस का sec थीटा tan थीटा बटा यहाँ भी आप कॉमन ले लो, sec थीटा प्लस sec थीटा tan थीटा। इसके बाद में आप देखते हैं यहाँ पर से भी कॉमन लेते हैं अपन आगे, इन दोनों में से भी कॉमन ले लो, tan थीटा कॉमन आया था आपका, संख्या बची अपने पास tan थीटा प्लस sec थीटा बटा यहाँ भी आप कॉमन ले लो, sec थीटा कॉमन ले लिया आपने, sec थीटा बच गया आपके पास में और यहाँ बच जाता है tan थीटा। ये दोनों समान कट जाएंगे, संख्या बच जाती है tan थीटा बटा sec थीटा। उसके बाद में आप क्या करेंगे, इनका मान बदल दो आप, tan थीटा को sin थीटा बटा cos थीटा में बदल दिया, sec के मान को 1 बटा cos में बदल दो, तो 1 बटा cos में बदलने के लिए एक आप गुणा का चिन्ह भाग का चिन्ह लगाते हैं तो 1 बटा cos लिखते हैं और आप लेते हैं cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा 1, तो cos से क्या कर जाएगा, cos बराबर क्या आ जाता है sin थीटा बराबर क्या है RHS, cos A cos B बराबर n, cos A sin B बराबर n। ये कह रहा है cos A cos B जहाँ है उसकी जगह तो m लिख देंगे, cos A sin B जहाँ है वहाँ की जगह m डाल देंगे। तो मैंने क्या किया, m स्क्वायर जब है, m का मान है cos A cos B, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, 3 होता तो 3 लगा देते, हमने लिख दिया cos स्क्वायर A cos स्क्वायर B, cos स्क्वायर A sin स्क्वायर B, इसका मान है n स्क्वायर का जो आपने लिख दिया, cos स्क्वायर B आपने यहाँ डाल दिया। इसके बाद में हमने इन दोनों को नीचे वालों को लेसे लिया, ये दोनों संख्या अलग अलग हैं, तो आपने ये दोनों संख्याएं लेसे ली थी, तो cos स्क्वायर B से cos स्क्वायर B भाग दिया, ये कट गया, क्या बच गया sin स्क्वायर B, sin स्क्वायर B को cos स्क्वायर A से गुणा किया, ये संख्या आ जाएगी आपकी। इसी तरह sin स्क्वायर को इसे काट देंगे, ये बच गया, इसका मान गुणा करेंगे, ये आ जाएगा, और उसके बाद बाहर की संख्या ये लिख दी। इन दोनों को हम चाहे यहाँ काट लो चाहे आगे जाके काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ देखा इन दोनों संख्याओं में से कॉमन संख्या कौन सी, देखो आप cos स्क्वायर A इसमें भी है इसमें भी है, तो मैंने कॉमन ले लिया cos स्क्वायर A, sin स्क्वायर B cos स्क्वायर B हमारे पास बच्चा की संख्या। आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा बराबर क्या है, 1 है। यहाँ पर थीटा का मान अगर समान है, अगर यह sin 30 sin cos 30 होता तो भी 1 होता, sin 60 cos 60 होता स्क्वायर में तो भी 1 होता, sin स्क्वायर 90 cos स्क्वायर 90 होता तब भी क्या होता, 1 मान होता। अगर थीटा समान है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मान मैंने क्या कर दिया, 1 लिख दिया यहाँ पर, और इसके बाद संख्या बच के हमारे पास ये और ये, और हमने क्या किया, इसकी संख्या लिख दी दोबारा, इसका जो स्क्वायर है बाहर ले गए, cos A बटा sin B बच गया, cos A बटा sin B का मान क्या है n,
एन का वर्ग किया एन स्क्वायर बराबर किसके आर